अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी 9th क्लास का लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के हरकत का तीसरा कानून। ठीक है बच्चों, ये हम आज स्टडी करेंगे। इसमें आप सबसे पहले, मैं आपको स्टार्ट करवाने से पहले एक तो बातें बता दूँ बच्चों। ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो है रिएक्शन के साथ, रिएक्शन फोर्स के साथ। मतलब न्यूटन के तीसरे कानून का ताल्लुक किसके साथ है? रिएक्शन फोर्स के साथ। तो अब आपको ये स्टडी करने से पहले पता होना चाहिए कि रिएक्शन फोर्स होती क्या है। तो जो फ़र्ज़ करो कि एक ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है ए, इसका नाम हम क्या रख लेते हैं? ए। ये बच्चों एक और बॉडी है जिसका नाम है बी। फ़र्ज़ करेंगे एक जिस्म ए है और एक जिस्म बी है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बॉडी ए जो है वो बी पे एक फ़ोर्स लगा रही है। बॉडी ए जो है बॉडी बी पे एक फ़ोर्स लगा रही है। बच्चों ये जो फ़ोर्स है ना, इस फ़ोर्स को हम कहेंगे कि ये फ़ोर्स है एक्शन। मतलब बॉडी ए ने बॉडी बी पे क्या किया? एक्शन लगाया, एक्शन फोर्स लगाई। अब इस फोर्स के नतीजे पे बॉडी बी जो है वो भी कुछ ना कुछ करेगी। जैसे आपको कोई थप्पड़ मारे, आगे से आप कोई ना कोई रिएक्ट करोगे ना, गुस्से में आ जाओगे या वापस लगाओगे या जो भी। तो इसी तरीके से बॉडी ए जब बॉडी बी पे एक फोर्स लगाती है तो बॉडी बी भी कोई ना कोई उसका रिएक्शन जाहिर करती है, कोई उसका, ठीक है, उसका रिएक्ट करती है उसके अगेंस्ट। तो बॉडी बी जो है वो भी बॉडी ए पे एक फोर्स लगाएगी, तो उस फोर्स को कहेंगे रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स क्या होता है कि जब एक जिस्म दूसरे जिस्म पे एक एक्शन फोर्स लगाता है, तो जिस जिस्म पे एक्शन फोर्स लगती है, ठीक है, वो बॉडी उस वाली बॉडी के अगेंस्ट कुछ रिएक्ट करता है, उस फोर्स को रिएक्शन फोर्स कहा जाता है। अब बच्चों न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं ना, इसके बारे में दो बातें कहते हैं। एक्शन और रिएक्शन के बारे में दो बातें कहते हैं। पहली बात कहते हैं कि इक्वल होते हैं ये दोनों, किस लिहाज से? मैग्नीट्यूड में। कहता है कि मिकदार के लिहाज से एक्शन और रिएक्शन बराबर होती हैं। मतलब अगर बॉडी ए बॉडी बी पे 5 न्यूटन फोर्स लगा रही है तो बॉडी बी भी बॉडी ए पे कितनी फोर्स लगाएगी? 5 न्यूटन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, मिकदार में बराबर होते हैं। ये कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ। दूसरी बात न्यूटन का थर्ड लॉ जो कहता है वो कहता है ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सिमत में मुखालिफ होता है। इसका क्या मतलब है कि कभी भी ऐसे नहीं होगा कि एक्शन भी इस तरफ लगे रिएक्शन भी इस तरफ लगे। अगर एक्शन इस तरफ लगेगा तो रिएक्शन इस तरफ लगेगा, एक्शन इस तरफ लगेगा तो रिएक्शन इस तरफ लगेगा। मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, मुखालिफ होती हैं। तो न्यूटन के थर्ड लॉ की जो स्टेटमेंट है वो भी यही कहती है कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है जो मैग्नीट्यूड में इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है। ठीक है बच्चों, ये आप सबसे पहले स्टेटमेंट करेंगे कि टू एवरी एक्शन, हर एक्शन का क्या स्टेटमेंट होगी? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। इसका क्या मतलब है कि हर एक्शन का, टू एवरी एक्शन, हर एक्शन का देयर इज़ होता है, क्या होता है? ऑलवेज, हमेशा। क्या चीज़ हमेशा होती है? एन इक्वल, बराबर, बट ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन वो खाली सिमत का रिएक्शन मौजूद होता है। तो ये है आपकी
स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ को। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बना लेंगे, उर्दू मीडियम वाले वजाहत की हेडिंग बना लेंगे। इसमें बच्चों आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, ठीक है, उसका जो ताल्लुक है, उसका ताल्लुक है रिएक्शन के साथ। ठीक है, फिर आप सिंपल सी बात वर्ड्स में बताएंगे कि दो फोर्सेस होती हैं, एक एक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये जब मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी तो आपको मैं बता भी दूंगी कि आपकी बुक में ये कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये आप एक्सप्लेनेशन में ऐड कर देंगे। फिर आप हेडिंग बनाएंगे एक्शन एंड रिएक्शन की। एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं अब आप ये बताएंगे। इसमें आप लिखेंगे कि फ़र्ज़ करें कि एक जिस्म ए है, ठीक है, लेट अ बॉडी ए, जो बॉडी बी पे एक फोर्स लगा रही है और बॉडी बी ने इसके अगेंस्ट कुछ रिएक्ट किया है। तो बॉडी ए जो बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है, उस फोर्स को हम एक्शन फोर्स कहेंगे, और बॉडी बी जो बॉडी ए पे फोर्स लगा रही है, उस फोर्स को हम रिएक्शन फोर्स कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिखोगे एक्शन और रिएक्शन क्या होता है। अब हम इसकी एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। 3 आपकी बुक में एग्जाम्पल्स और आपने तीनों ही करनी है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो सब सारा कुछ ही आपने लिखना होता है। अच्छा, पहले एग्जाम्पल है बुक लाइंग ऑन अ टेबल। उर्दू मीडियम वाले क्या बनाएंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे मिसालें, और पहली इसके अंदर हेडिंग बना देंगे बुक लाइंग ऑन अ टेबल, मेज़ पर पड़ी हुई एक किताब। बच्चों इसमें क्या होता है, अब फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों, ये आपके पास टेबल है। अब फ़र्ज़ करें कि इस टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है, ये आपके पास बुक पड़ी है, टेबल के बिल्कुल ऊपर ये क्या है, एक किताब पड़ी हुई है। अब बच्चा आपको पता है इस किताब का जो वज़न है वो किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। बुक का वेट किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो बच्चों वेट इज़ अ फोर्स, जिस तरफ फोर्स लगती है बॉडी उस तरफ मूव करता है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि ये किताब टेबल को कट करे, दरमियान से फाड़े और नीचे आके गिर जाए, क्योंकि इसके ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रही होती है, और वो फोर्स क्या होगी, रिएक्शन फोर्स। तो बेसिकली वेट जो बुक जो मेज़ पे वो लगा रहा है वो एक्शन है, और टेबल जो है वो मेज़ पे ऊपर की तरफ जो लगा रहा है वो क्या है, रिएक्शन फोर्स है। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको इतना रीड करवा दूं पहले। ये देखें, सबसे पहली जो आप हेडिंग बनाएंगे वो आपके पास ये है स्टेटमेंट की। टू एवरी एक्शन, हर एक्शन का, देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, उसका एक बराबर मगर मुखालिफ सिमत में एक रिएक्शन मौजूद होता है। ये हो गई बच्चों आपके पास स्टेटमेंट। फिर आप लोग यहाँ एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनाएंगे, उर्दू मीडियम वाले इसकी हेडिंग क्या बनाएंगे, वजाहत की। इसमें आप लिखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द रिएक्शन ऑफ अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट। न्यूटन का तीसरा कानून कब अमल में आता है, जब किसी जिस्म पे एक फोर्स लगती है और उसका जो रिएक्शन होता है। बच्चों इतना लिखने के बाद आप डेफिनेशन के नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आप एक्सप्लेनेशन वाली हेडिंग में लिखेंगे, हेडिंग 2 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस कानून के मुताबिक एक्शन इज़ ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय रिएक्शन, एक्शन के साथ हमेशा रिएक्शन आता है, एंड टू फोर्सेस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल एंड अपोजिट, और ये दोनों फोर्सेस को लाजमी तौर पे बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन में। फिर यहाँ पे आपकी आएगी थर्ड हेडिंग एक्शन एंड रिएक्शन। देखें, लेट अ बॉडी ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी बी। फर्ज करें कि एक जिस्म ए दूसरे जिस्म बी पे फोर्स लगा रहा है,
द बॉडी बी रिएक्ट्स अगेंस्ट दिस फोर्स, बॉडी बी जो है वो इस फोर्स के अगेंस्ट रिएक्ट करती है एंड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बॉडी ए, और बॉडी ए पे बॉडी बी भी फोर्स लगाती है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी, बॉडी ए जो बॉडी बी पे फोर्स लगा रहा है वो एक एक्शन फोर्स है। वेयर एज, जबकि द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन ए, जबकि बॉडी बी जो ए पे फोर्स लगा रहा है इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स, इसको क्या कहा जाएगा, रिएक्शन फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, ये आपकी हो गई थर्ड हेडिंग कंप्लीट। अब बच्चों आप फोर्थ हेडिंग क्या बनाओगे, एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स की बच्चों आप हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल में जो पहली हेडिंग होगी वो होगी बुक लाइंग ऑन अ टेबल, मेज पर पड़ी हुई किताब। देखें, कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर, फ़र्ज़ करें कि मेज़ पे एक किताब पड़ी है जैसा कि तस्वीर में दिखाई गई है। और बच्चों आपने तस्वीर बनानी है, आपकी बुक में यहाँ ये देखिए ये दिखाई हुई है, आपने भी जिस तरीके से मैंने बनाई थी आप बेशक ऐसे ही बना सकते हैं। नीचे की तरफ आपने वेट शो कर देना है और ऊपर की तरफ आपने रिएक्शन शो कर देना है। अब देखें, द वेट ऑफ द ब्लॉक इज एक्टिंग ऑन अ टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मेज़ का वजन नीचे की तरफ लग रहा है। दिस इज द एक्शन, ये क्या है, एक्शन है। द रिएक्शन ऑफ द टेबल एक्ट्स ऑन द बुक इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मेज़ का जो रिएक्शन है वो ऊपर की जानिब लग रहा है। ठीक है, ये आपकी हो गई पहली एग्जाम्पल। तो बच्चों आपने ये इतना ही अच्छे तरीके से करना है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम बाकी 2 एग्जाम्पल्स भी स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।